हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वीडियो सीरीज के इस फर्स्ट एपिसोड में मैं राजीव शर्मा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। और बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसके क्या बेसिक्स हैं और कोई भी स्टैंडर्ड जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं उसका मेथड क्या है और आपको M/20 ऑक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अब स्टैंडर्ड्स को समझने से पहले देखें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का जो बेसिक है वो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। इसमें हम ये करते हैं कि एक जो सोल्यूशन लेते हैं उसका कंसंट्रेशन हमें फिक्स्ड होता है और उसको किसी दूसरे अननोन कंसंट्रेशन के फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कराते हैं और एक एंड पॉइंट आता है और उस एंड पॉइंट के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसमें देखें तो जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी नोन कंसंट्रेशन होगी उसे हम वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अब यहाँ पे जब वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे वो दो तरह से स्टैंडर्ड्स हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला स्टैंडर्ड हो जाएगा वो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड के क्राइटेरियाज क्या हो जाएंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया हो जाएगा कि जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसकी प्योरिटी जो है वो 99% प्लस प्योरिटी होनी चाहिए। तो एक ये हो जाएगा। सेकेंड जो प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया हो जाएगा वो इजीली सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम टाइट्रेशंस 11th और 12th में वाटर में कर रहे हैं तो वो एक्वस सोल्यूशन उसका बहुत रेडिली बन जाना चाहिए। तो सेकेंड क्राइटेरिया ये हो जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया हो जाएगा कि वो जो स्टैंडर्ड हम यूज कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड जब हम उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड आगे फर्दर वाटर में ना तो एसोसिएट होना चाहिए ना और फर्दर उस पर और कोई रिएक्शन होकर के और कोई बाय प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो या ना तो वाटर में रिएक्ट होना चाहिए ना उसकी एसोसिएशन होनी चाहिए। और फोर्थ है कि वो बेसिकली यदि हम उसको स्टोक सोल्यूशन प्रिपेयर करके रखते हैं तो वो स्टोक सोल्यूशन क्या है कि मतलब 10 दिन 15 दिन या उस ड्यूरेशन में उसकी मोलारिटी या कंसेंट्रेशन चेंज ना करे। यदि ये जो मैंने 4 क्राइटेरियाज डिस्कस किए हैं, यदि इन क्राइटेरियाज को जो भी कंपाउंड्स बेसिकली ओबे कर रहे हैं उन्हें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहेंगे। अब जो 11th और 12th में हम यूजुअली प्राइमरी स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं उसमें ऑक्सिलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। उसके अलावा मोहर सॉल्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड है विच इज फेरस अमोनियम सल्फेट। इसके अलावा जो है सोडियम कार्बोनेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो ये बेसिकली 3 प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखें तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि जिनकी प्योरिटी 99% तक नहीं होगी। सेकेंडली उसमें उसका ये हो सकता है कि वो बेसिकली उनकी कंसेंट्रेशन बहुत रेडिली चेंज करती है। अब यदि हम कंसेंट्रेटेड HCl को देखें तो कंसेंट्रेटेड HCl में क्या हो जाएगा कि उसमें हम जब उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और क्या है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण वाटर में HCl गैस डिसॉल्व होती है। पर यदि उसके बॉटल को यदि खुला रख दे और 38% स्ट्रेंथ का हमारे पास HCl सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी 10.4 के आसपास आएगी, 10.42 होगी एग्जैक्टली। तो यदि उसको बॉटल खुली रह गई है तो उसमें HCl की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और इसीलिए क्या हो जाएगा कि 10.42 यदि हम स्टैंडर्ड मोलारिटी ले रहे हैं और उस प्रोपोर्शन से यदि उस HCl को 0.1 मोलर या 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए यूज किया है तो वो 0.1 या 0.2 मोलर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें यदि HCl इवॉल्व हो गई है तो उसकी कंसेंट्रेशन में वेरिएशन आएगी। वैसे ही जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि जैसे मैं ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इस रिएक्शन में के थ्रू क्या होगा कि जैसे हमने उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में अवेलेबल है उसके साथ NaOH क्या होगा रिएक्ट करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट पहले बनेगा और फर्दर यदि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में अवेलेबल हो जाएगी तो वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि हमने NaOH सोल्यूशन बनाया है और यदि वो से 0.2 मोलर है तो उसमें NaOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसमें सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें NaOH जितना हमने डाला था उतना रहेगा ही नहीं, इसीलिए उनको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। तो इसी तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है। अब इस वीडियो में मैं बेसिकली एक प्राइमरी स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं और कोई भी प्राइमरी स्टैंडर्ड हो, यदि हमने ऑक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना हो, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करना हो
या सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना, उसका मेथड वही रहेगा, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। और यदि आप कैलकुलेशंस को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि यदि हम मोहर सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यदि हम सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उसे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं कि किस तरह से ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, अब इस ऑक्जेलिक एसिड में जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास है 126 है, जो ऑक्जेलिक एसिड है हमेशा डाइहाइड्रेट में एग्जिस्ट करता है, तो डाइहाइड्रेट है और इसकी जो प्योरिटी है वो 99% है, क्योंकि ये एलआर ग्रेड रिएजेंट है, लैब ग्रेड रिएजेंट है, इसलिए इसकी 99% है। पर यही यदि मैंने एआर ग्रेड लिया होता, दैट इज एनालिटिकल प्योर रिएजेंट लिया होता, तो 99.8 या 99.9% इसकी प्योरिटी होती। अब ये ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे को केमिकल्स में चाहिए होगा, क्योंकि हम ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और इसके साथ हमें डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए होगा। ये दो हमारे को बेसिकली केमिकल्स चाहिए होंगे। और इसके अलावा जो हमें एपरेटस चाहिए होगा, उसमें हमें वेइंग बैलेंस चाहिए होगा। वेइंग बैलेंस में हम बेसिकली वेट करेंगे, तो ये वेइंग बैलेंस है, इस पे हम वेट करेंगे। इसके अलावा हमारे को वॉच ग्लास चाहिए होगा, तो वॉच ग्लास हो गया। और इसके अलावा हमें ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए होगा। अब जब भी हम सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो वो बीकर्स में प्रिपेयर नहीं करते। बीकर पे भी मार्किंग है कि 200 ml, 300 ml, 400 ml, पर इसमें जब हम 100 ml या 200 ml इसमें करेंगे, तो क्योंकि वाटर का मेनिस्कस उतना शार्प नहीं आएगा, तो 200 की जगह वो 205 ml भी हो सकता है, 210 ml भी हो सकता है। तो वो वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करते हैं। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में यहाँ पे मार्क है, ये मार्क तक जब मैं इसे भर दूंगा तो 500 ml इसमें सोल्यूशन आ जाएगा, और वो एग्जैक्ट 27 डिग्रीज पे 500 ml होगा। और इसके अलावा हमें फनल चाहिए होगी इसको प्रिपेयर करने के लिए, और सोल्यूशन को स्टोर करने के लिए हमारे को एक स्टोक सोल्यूशन बॉटल चाहिए होगी। तो ये इसका एपरेटस है जिसको हम यूज करके बेसिकली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम यदि अब स्टार्ट करते हैं और हम देखें कि M/20 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन देखें तो मोलारिटी के फॉर्मूला में हमें पता है कि मोलारिटी हमने लेनी है M/20 या 0.05 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो मोलारिटी 0.05 हो गई। उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 126 होता है ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि डाइहाइड्रेट में एग्जिस्ट करता है, और मैं इसका 500 ml वॉल्यूम बना रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml हो गया। और ये वैल्यूज यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो हमारे पास जो ऑक्जेलिक एसिड का वेट आ जाएगा दैट इज 3.15 ग्राम्स। तो यदि मैं 3.15 ग्राम्स ऑक्जेलिक एसिड वेट करके और उसके बाद उसको बेसिकली डिसॉल्व करके 500 ml सोल्यूशन बना दूं, तो हमारे पास जो हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब ये इस तरीके से मैंने वेइंग बैलेंस को ऑन कर लिया। अब वेइंग बैलेंस पे जैसे ही 0 आ जाएगा, तो 0 आने के बाद अब इस समय 0 आ गया है, और अब मैं इसमें वॉच ग्लास रख रहा हूं, और वॉच ग्लास का जो वेट आ रहा है दैट इज 21.26 ग्राम्स आ रहा है। मैंने इसे टेयर कर दिया, तो अब ये 0 हो गया। अब मैं इसमें ऑक्जेलिक एसिड ऐड करूंगा, तो इस तरह से हमारे पास ये 3.15 ग्राम्स ऑक्जेलिक एसिड हमने वेट कर लिया। अब इसे हम बीकर में ट्रांसफर कर देंगे। ये डीमिनरलाइज्ड वाटर है जिसको अब मैं यूज कर रहा हूं, और इसको बीकर में ट्रांसफर कर रहा हूं। और ये मैंने ग्लासवेयर पहले से ही वॉश करके रखे हुए थे, इसलिए इसको मैंने वॉश नहीं किया। यदि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो ग्लासवेयर वॉश करना जरूरी है। आप इसको फनल लगा करके भी ट्रांसफर कर सकते थे। अब हम इसको मेकअप करते जाएंगे स्लोली एंड स्टेडली, से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, जो ऑक्जेलिक एसिड में रह गया था उसको वापस से, ताकि डिसॉल्व हो जाए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाना चाहिए। तो अब इसलिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड बहुत आसानी से पानी में सॉल्युबल हो गया। अब क्योंकि ये पानी में इजीली सॉल्युबल हो गया, तो हम इसे आराम से बेसिकली इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। और इस तरह से हमने ये
M/20 ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन बना लिया। अब इसमें आपने यदि से मोहर सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है, और जैसे मैं इसमें जब टाइट्रेशंस करूंगा तो उसमें मोहर सॉल्ट भी यूज करूंगा, तो मोहर सॉल्ट भी सेम बनेगा, सेम प्रोसीजर है। सिर्फ मोहर सॉल्ट को बनाने में एक चेंज ये आता है कि हम उसमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते थे, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो ना फॉर्म हो उसके लिए थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, उसको एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देते हैं। वैसे यदि सोडियम कार्बोनेट करना है तो उसी हिसाब से मोलारिटी के फॉर्मूला में उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जितना हमने M/10 बनाना है, M/20 या N/10 बनाना है या N/20 बनाना है, जो भी हमने नॉर्मेलिटी के बेसिस पे बनाना है या मोलारिटी के बेसिस पे बनाना है, तो उसे उसी हिसाब से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम मोलारिटी यूज कर रहे हैं तो मोलारिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यदि नॉर्मेलिटी यूज कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में डालेंगे और उस समय इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे। तो उस तरह से सब्स्टिट्यूट करके हम वेट निकाल लेते हैं, और उसके बाद बाकी का प्रोसीजर सारा सेम है। हम पहले उसे वेट करेंगे, उसे ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करके उसको डाइल्यूट करेंगे और सेम उसी तरीके से करेंगे। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना अपने बेल आइकन भी प्रेस करना और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है। आप यदि एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, मॉक प्रैक्टिस टेस्ट, असाइनमेंट्स या नोट्स को सर्च कर रहे हैं तो चेक द सेकंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन द लिंक। वहां पे उस लिंक को फॉलो करके आप ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।